चलिए अब खबरें विस्तार से बताते चले, जहां 14 साल के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम सुलग रहा है। लेकिन इस बार टीएमसी और लेफ्ट में जंग नहीं छिड़ी है, बल्कि बीजेपी ने इस हिंसा के पीछे मौजूद सरकार को कसूरवार ठहराया है। नंदीग्राम के सुलगने के पीछे की क्या है पूरी कहानी, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। चुनाव के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम सुलग रहा है। दीदी का वो गढ़ चल रहा है जहां फिलहाल भगवा परचम लहरा रहा है। 14 साल बाद एक बार फिर उस नंदीग्राम की तस्वीर लोगों की आंखों के सामने जिंदा हो गई, जिसे उन्होंने 2007 में सुलगता देखा था। लेकिन इस बार टीएमसी और लेफ्ट के बीच में तलवार नहीं खींची, बल्कि इस बार बीजेपी ने ममता सरकार पर नंदीग्राम को जलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। इसके अलावा बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। ये घटना 22 मई की रात सोनचुरा में हुई, जहां हथियार के बल पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खून की होली खेली। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और हालात इतने बिगड़ गए कि वहां सुरक्षा बलों को तैनात करने की नौबत आ गई। मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी चौबे ने इस हिंसा के पीछे ममता सरकार को कसूरवार ठहराया। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं, वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के लिए, राष्ट्र के लिए और राज्य के विकास के लिए लड़ता और मरता है। चाहे वो बंगाल की धरती हो, चाहे वो बिहार की छपरा की धरती हो। ये तमाम लोग जो लोकतंत्र के गले को मरोड़ने वाले, लोकतंत्र की शक्ति को कमजोर करने वाले, ये वहाँ पर जिस प्रकार से नंगा नाच हो रहा है, वहाँ सीआरपीएफ और तमाम को बगल करके रखा जा रहा है और गुंडागर्दी के बल पर वो चुनाव में जीतना चाहते हैं। हिंसा के कुछ घंटों के अंदर ही पूरा का पूरा नंदीग्राम सुलग उठा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ लोगों ने रात में धारदार हथियार से हमला किया। खबर के फैलते ही पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। मतलब वो नंदीग्राम जिसने कभी टीएमसी के सत्ता में आने के लिए जमीन तैयार की थी, वही ममता बनर्जी का विरोध शुरू हो गया। लेकिन टीएमसी इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। टीएमसी ने जहां इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ बताया, तो वहीं बीजेपी राज्य में टीएमसी के गुंडों के फलने फूलने का आरोप लगा रही है। कि ये पूरी तरीके से